नमस्कारम। वेलकम टू माय चैनल रेमेडिया होम्योपैथिका। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ गुटखा, तंबाकू, खैनी से होने वाली बीमारी छोड़ने के उपाय और दवाओं के बारे में। गुटखा या तंबाकू। भारत में युवा पीढ़ी नशे की ओर ज़्यादा आकर्षित होती दिख रही है। अब तो ज़माना एडवांस है और एडवांस हो गए हैं नशे करने के तरीके। बीड़ी की जगह सिगरेट ने ले ली है तो हुक्का और चीलम की जगह स्मैक ड्रग्स ने ले ली है और खैनी बन गया है गुटखा। वहीं शराब का तो क्या कहना। पहले शराब अमीर लोगों का शौक हुआ करता था, अब तो शराब के कई सस्ते वर्जन आम लोगों की दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गए हैं। ये जानते हुए भी कि तंबाकू एक धीमा जहर है जो सेवन करने वाले व्यक्ति को धीरे धीरे मौत के मुंह में धकेलता रहता है, तब भी लोग बेपरवाह होकर इसका इस्तेमाल किए जा रहे हैं। गुटखा या चबाने वाली तंबाकू सूखी सुपारी और पाम नट की एक मीठा मिश्रण होता है जो भारत में माउथ फ्रेशनर के रूप में बेचा जाता है। इसमें कुछ कैंसर जनक तत्व पाए जाते हैं जिन्हें मुंह के कैंसर और अन्य गंभीर नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों के लिए जिम्मेदार माना जाता है और इसीलिए भारत में इन पर भी सिगरेट के समान ही प्रतिबंध और चेतावनी अंकित करना अनिवार्य होता है। लोग जाने अनजाने या शौकिया तौर पर तंबाकू उत्पादों का सेवन करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे शौक लत में परिवर्तन हो जाता है। वैसे तो देश में तमाम महामारियों का कहर से परेशान है, लेकिन इन सब में तंबाकू से होने वाली बीमारियां और नुकसान अपनी जड़ें और गहरी करती जा रही हैं। लोग बेपरवाह होकर तंबाकू चबाए पड़े हुए हैं और उनके गलफड़े मशहूरों में तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। फिर भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तंबाकू खाना है तो खाना है। खैनी, गुटखा या गुटखा ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जिसे व्यक्ति अपना मुंह पूरा नहीं खोल पाता, की आशंका को बढ़ाता है। इसमें मुंह के किसी भी विशेष क्षेत्र में कोलेजन फाइबर की अनियमित वृद्धि हो जाती है और यह कैंसर से पहले होने वाला प्रबल रोग है जिसको मुंह में एक प्रकार के सफ़ेद पड़ते हैं। यह पिक्चर में आपको दिख रहा है। इसके बनने से गलफड़े के कोशिकाओं और ऊतकों द्वारा लचीलापन खत्म हो जाता है और मुंह खोलने में दिक्कत जाती है। एक अध्ययन से पता चलता है कि 4 भारतीय में से एक को मुंह का कैंसर सब म्यूकस फाइब्रोसिस होता है। सुपारी में मौजूद कैंसरजनक एल्कलॉइड तंबाकू के साथ उपयोग किए जाने पर स्थिति को बिगाड़ देते हैं। मुंह में गलफड़े के पास में सफ़ेद दिखे और छालेनुमा रहे, दर्द करे, तो वहाँ पे ल्यूकोप्लेकिया होता है। और उसी जगह यदि मुंह में लाल दाग दिखे तो एरिथ्रोप्लेकिया। मुंह के मुलायम ऊतक पर घाव और गांठें होने लगती हैं जो मुंह के कैंसर में बदल सकती हैं। उनमें आमतौर पर दर्द नहीं होता। भारत में कुछ कैंसर का 40% हिस्सा मुंह के कैंसर का होता है। ये दोनों पिक्चर में आपको दिखाए गए हैं। गुटखा या तंबाकू छोड़ने का उपाय। धूम्रपान करने वाले से दूर रहना चाहिए। इनके संपर्क में रहने वाले को आँखों, गले और नाक में जलन की तकलीफ, फेफड़े में कैंसर और गंभीर हृदय रोग हो सकते हैं। तंबाकू, सिगरेट, गुटखा हो या अन्य निकोटीन युक्त पदार्थ बुरी तरह आदी होने पर छोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मन पक्का निश्चय कर ले तो मात दी जा सकती है। किसी भी चीज़ की लत को छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं होता। तंबाकू गुटखे की आदत से मुक्ति के लिए ज़रूरी है कि इच्छा शक्ति मजबूत बनाएं। 1 या 2 दिन तक विड्रॉल के लक्षण उत्पन्न होते हैं जो आप ही ठीक हो जाते हैं। सिगरेट की तलब लगने पर सौंफ, इलायची, लौंग, टॉफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। साथ ही व्यक्ति को अधिक से अधिक टहलना चाहिए, व्यायाम और प्राणायाम करना चाहिए। इससे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन जाती है जो नशे की तलब को दूर करने में सहायक होती है। इसके अलावा अपना एकाकीपन दूर करने के लिए किसी काम में व्यस्त रहना चाहिए। खाली समय में संगीत सुन सकते हैं
सबसे पहला मन को पक्का करें कि आप गंदी लत से हर हाल में छोड़ना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है, एक झटके में इन चीज़ों को छोड़ने की गलती ना करें, क्योंकि आपके लिए एकदम करना मुश्किल होगा। सिगरेट, गुटखा हो, तंबाकू, धीरे धीरे इनकी मात्रा कम करते जाएं। जैसे अगर दिन में 6 सिगरेट लेते हैं तो इसे 3 कर दें, फिर धीरे धीरे 2 करें और फिर एक दिन 1 सिगरेट, इसके बाद एक दिन के गैप डालें। बस फिर इस गैप को बढ़ाते जाएं। तीसरा चरण, परिवार और दोस्तों की मदद लें। अगर इन चीज़ों का सेवन करने का मन करे तो किसी से बात करें और अपना ध्यान इस ओर से हटा लें। अगर कोई इन चीज़ों का सेवन करने के लिए उकसाए या दबाव बनाए तो खुद को दृढ़ रखें और साफ इनकार करें, जिससे आप कर सकते हैं और ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये आदतें बनानी होंगी। तंबाकू छोड़ने का सबसे अच्छा विकल्प है कि आप च्युइंगम खाएं। तंबाकू फेफड़ों की कार्यक्षमता को बहुत अधिक प्रभावित करता है। फेफड़े के स्वास्थ्य के अलावा आपके शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। इससे शरीर में कई प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। होम्योपैथी दवा तंबाकू छोड़ने की कोशिश करने वाले के लिए भी लाभप्रद है। तो आइए देखते हैं, आपको औषधियों के बारे में बताते हैं। कौन कौन सी औषधियाँ किस प्रकार से लेने पे आपकी मददगार हो सकती हैं। तंबाकू, गुटखा, खैनी छोड़ने होम्योपैथी दवा बहुत ही लाभप्रद है। टैबेकम होम्योपैथी दवा 30 पोटेंसी में तंबाकू सेवन का दुष्परिणाम, तंबाकू खाने की कारण दांत खराब आदि की ये दवा काम आती है। टैबेकम 30 डाइल्यूशन कई प्रकार की बीमारियों के लिए भी बहुमुखी उपाय है। यह कब्ज, एब्डोमिनल दर्द और कई प्रकार के मूत्र पक्षाघात को छुटकारा पाने में मदद करता है। भ्रम, विस्मृति और कई प्रकार की मानसिक बीमारियों का भी इसका साथ में इलाज किया जाता है। दवा कई प्रकार से सिर, गले, नाक और श्वास की समस्याओं में उपचार के लिए प्रभावी है। इसको 1 चम्मच पानी में 3-3 बूंद सुबह, दोपहर, शाम लेना चाहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल रेमेडिया होम्योपैथिका। प्रेस द बेल आइकन, गेट न्यू वीडियो अपडेट्स। अगली औषधि डेफे इंडिका। डेफे इंडिका वन एक्सपाव में एक असरकारक होम्योपैथी उपाय है जो तंबाकू के नियंत्रण में मदद करता है और विशेष रूप से धूम्रपान, तंबाकू के उन्मूलन के लिए कोशिश कर रहा है। साथ ही पेट में सूजन कम करने की मदद करता है। यह गैस्ट्रिक लक्षणों का इलाज करने में भी मदद करता है जो शराब के सेवन से खराब हो जाते हैं, जैसे कि सांस लेना, मूत्र और पसीना, अनियमित दर्द जैसी स्थिति में भी मददगार होता है। इसको 2-2 गोली दिन में 3 बार जीभ पे रख के चूसना चाहिए। नियमित लें और अपनी समस्या से छुटकारा पाएं। अगली मेडिसिन है डॉक्टर डेक्रेक की R77 एंटी स्मोकिंग ड्रॉप। यह जर्मन मेडिसिन है। धूम्रपान छोड़ने के लिए धूम्रपान करने वालों को हैंगओवर, बहुत अधिक धूम्रपान के कारण होने वाला सिरदर्द और इस तरह से वायका संकीर्णन, मितली, पेट में दर्द, कब्ज, अड़चन संबंधित तालमेल, दिल की धड़कन, यकृत की शिकायत होता है, संयोजी ऊतकों के कार्य में गड़बड़ी, आदि की गड़बड़ी, संवहनी गड़बड़ी आदि के लिए यह दवा काम आती है। इसको आधे कप पानी में 10-10 बूंद दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम लेना चाहिए। मेडिसिन है एडल्डियाकार्ड गोल्ड मैडास ड्रॉप। यह एडलमार्ट जर्मन कंपनी की दवा है। डियाकार्ड गोल्ड मैडास ड्रॉप थकान और बेचैनी को कम करती है। यह बेहोशी, दिल में लगातार धड़कन को नियंत्रित करने में मदद करता है। चिंता, परिश्रम या बीमारी के कारण अनियमित धड़कन को कम करने में मदद करता है। डियाकार्ड गोल्ड ड्रॉप एंजाइना पेक्टोरिस का इलाज करने में भी मदद करता है। एक प्रकार का छाती का दर्द जो हृदय के रक्त में प्रवाह कम करने का कारण होता है। दिल पर शराब और तंबाकू के विषाक्त प्रभाव को कम करने के लिए मदद करता है। इसको आधे कप पानी में 20-20 बूंद दिन में 3 बार लेना चाहिए और इसके प्रभाव बहुत ही अच्छे हैं। यह तंबाकू के सेवन करने वाले मरीजों के लिए बहुत ही लाभकारी असरकारक दवाई है।
अगली मेडिसिन अवेना सटाइवा, नशा मुक्ति के दौरान अवेना सटाइवा मन को साफ करने में मदद करता है। इसको आधे कप पानी में 10-10 बूंद दिन में 3 बार लेना चाहिए। स्टेफी सेग्रिया 30, स्टेफी सेग्रिया को आमतौर पर तंबाकू सहित नशा मुक्ति उपाय के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको 2-2 बूंद दिन में 3 बार सीधे जीभ पे लेना चाहिए। कैडमियम 30 डाइल्यूशन, तंबाकू के साथ साथ इस होम्योपैथी दवा का उपयोग अक्सर तंबाकू की आदत को छोड़ने के लिए किया जाता है। यह उपाय तंबाकू के तड़प को खत्म करता है। जीभ पर 3-3 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम लेने से अच्छा असर मिलता है। आपको मदद मिलेगी इससे तंबाकू की तलब कम करने में। प्लेंटागो 6, प्लेंटागो दवा तंबाकू के विड्रॉल लक्षण को ठीक करने में मदद करता है। लोबेलिया इम्प्लाजा 30 डाइल्यूशन, यह अभी तक एक और उपयोगी होम्योपैथिक दवा है। यह निकोटीन की लालसा को खत्म करता है और शरीर को तंबाकू के अधिक सेवन से मुक्त करता है। 3-3 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम लेना चाहिए। यूफोरियम 6, तंबाकू की लत के लिए यूफोरियम होम्योपैथिक दवा श्लेष्मा झिल्ली को डिटॉक्स करने, तनाव आपसी में मदद करती है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम सीधा जीभ पर लेना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही ढेर सारी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें रेमेडिया होम्योपैथिका से।